बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज नईम शहजाद फ्रॉम ज़ारा स्कूल सिस्टम। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी पिट्यूटरी ग्लैंड। हमने पढ़ा था उसका इंटीरियर लोब। आज हम बात करेंगे पोस्टीरियर लोब के बारे में। पोस्टीरियर लोब क्या करता है? सीक्रेट करता है एक हार्मोन को। दो किस्म के हार्मोन है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का एक और नाम भी है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये किससे प्रोड्यूस होते हैं? हाइपोथैलेमस के जरिए दोनों हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो है इंक्रीज करता है, इसका जो फंक्शन है वो इंक्रीज करता है रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन। क्या चीज रीअब्जॉर्प्शन? जैसी बात है नेफ्रॉन से ब्लड से जो है वाटर को रीअब्जॉर्ब करना। अगर दो सिचुएशन होती है, एक सिचुएशन ये है कि हमारी बॉडी फ्लूइड में वाटर की अमाउंट कम हो, लोअर अमाउंट ऑफ वाटर इन बॉडी फ्लूइड, ग्लैंड क्या करता है? सीक्रेट करता है दिस हार्मोन। अब ये हार्मोन का क्या काम है? जब बॉडी के अंदर वाटर की कमी होगी, ये हार्मोन क्या करता है? नेफ्रॉन्स के जरिए ब्लड से मैक्सिमम वाटर को रीअब्सॉर्ब करेगा, और मैक्सिमम वाटर को जब रीअब्सॉर्ब करेगा तो लेस यूरिन सीक्रेट होगा। उसके बाद लेस अमाउंट ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस व्हेन बॉडी फ्लूइड हैव मोर देन नॉर्मल वाटर। जब हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल वाटर से ज्यादा, बॉडी फ्लूइड के अंदर वाटर ज्यादा हो तो होता क्या है? तो जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये क्या करता है? ये इस हार्मोन को सीक्रेट नहीं करता। और होता क्या है? जब ये हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो लेस रीअब्सॉर्ब होगा वाटर किससे? नेफ्रॉन से। और क्या होगा? एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, वाटर ज्यादा लॉस होगा यूरिन के जरिए। इसका मतलब यूरिन ज्यादा बनेगा। अगर यूरिन ज्यादा बनता है, इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज इंस्पिटस। ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। उसके बाद ऑक्सीटोसिन का इसका क्या फंक्शन है मेरे बच्चे? इसका फंक्शन जो है ये है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस वॉल इन मदर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उसके बाद जो है थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर मेरे बच्चे एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका नाम है थायरॉक्सिन। ये हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर आयोडीन को मेंटेन करता है। जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो एक कंडीशन हो जाती है, इसका नाम है गुइटर। गुइटर क्या करता है? थायराइड ग्लैंड इनलार्ज इन साइज में बड़े हो जाते हैं। उसके बाद दो शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर वो पूछता है आपसे, डिफरेंशिएट बिटवीन हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। सबसे पहले हाइपो मीन अंडर, किस चीज की? प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन, अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन। इट्स मीन ये वो कंडीशन है जिसमें थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो कम सीक्रेट होता है। अगर कम सीक्रेट होता है तो क्या होता है? लो एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, लो हार्ट बीट कम होगी। अगर इसके बरक्स अगर हम हाइपरथायराइडिज्म देखें, इसमें हाइपर मीन ओवर प्रोडक्शन ऑफ किसका? थायरॉक्सिन का। इट्स मीन थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो ओवर प्रोड्यूस हो जाए तो होता ये है, ये एनर्जी को, बॉडी के अंदर एनर्जी को इंक्रीज करता है। दूसरा इंक्रीज करता है हार्ट बीट को भी। अच्छा, इसके अलावा शिवरिंग ऑफ हैंड्स, अगर हाइपरथायराइडिज्म हो जाए तो शिवरिंग ऑफ हैंड्स भी होते हैं, ये भी एक काज है। उसके बाद पैराथायराइड ग्लैंड मेरे बच्चे ये क्या करता है? एक हार्मोन सीक्रेट करता है, इसका नाम है पैराथॉर्मोन। ये इसका फंक्शन जो है इंक्रीज लेवल ऑफ कैल्शियम आयन ब्लड। ये क्या करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन को इंक्रीज करना इसका काम है। अच्छा, इसके बाद एक और भी आता है कि जी डिफरेंशिएट बिटवीन पैराथॉर्मोन एंड कैल्सिटोनिन। मेरे बच्चे कैल्सिटोनिन जो है, मैंने यहाँ नहीं लिखा लेकिन आप इसको देख लीजिएगा। कैल्सिटोनिन जो है ये क्या करता है? ब्लड से कैल्शियम आयन को निकाल के बोन्स के अंदर ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है उनको कैल्शियम आयन। तो ये दोनों से के उलट है। पैराथॉर्मोन इंक्रीज करेगा कैल्शियम आयन को ब्लड में, और कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम आयन लेके बोन्स को देगा। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इसको कहते हैं टेटनी। टेटनी क्यों होती है? कैल्शियम आयन की कमी की वजह से। उसके बाद एड्रेनल ग्लैंड है, सिचुएशन अबव द किडनी के ऊपर होते हैं एड्रेनल ग्लैंड। दो होते हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। आउटर को कहते हैं, आउटर पार्ट्स को कहते हैं कॉर्टेक्स, और इनर पार्ट्स को कहते हैं मेडुला। कॉर्टेक्स एक हार्मोन पे मुश्तमिल होता है, या एक कॉर्टेक्स जो आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, ये एक हार्मोन सीक्रेट करता है, कार्टिकोस्टेरॉइड
ये क्या करता है मेरे बच्चे, हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की जो मेंटेनेंस है उसको देखता है। उसके बाद जो इनर मेडुला है, ये पार्ट है, ये एक ऐसा हार्मोन स्क्रीट करता है जो हमें ओवरकम करता है इन एनी केस ऑफ इमरजेंसी। उसका नाम है एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन। ये वो हार्मोन है तब स्क्रीट होगा जब हम फेस कर रहे होते हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन को। फिर होता क्या है, अगर हम फेस कर रहे हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन को तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, हमारा जो ब्रीथिंग है वो इंक्रीज हो जाता है। जब वो सिचुएशन खत्म हो जाए दोबारा ये हार्मोन क्या होता है, ये स्क्रीट होना बंद हो जाता है, हम नॉर्मल ब्रीथ लेना शुरू कर देते हैं और हमारी जो हार्ट बीट है वो भी नॉर्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। इसमें कोई इशू हो तो ज़रा स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर बात कर सकते हैं।